देखिए, सामाजिक घटनाओं में साक्षी भाव रखना शुरू में संभव नहीं होगा आप लोगों के लिए, और वो काम भी नहीं आएगा। हाँ, मैं साक्षी हूँ, अब वो समाज में जो घटना हो रही है वो कैसे कैसे आप उसका प्रबंध कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे कि आपने ही लिखा है कि बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है ज्ञान क्या है, साक्षी क्या है। तो वहाँ पे शिष्य का कर्तव्य है, साधक का कर्तव्य है कि वो अपना ज्ञान भूल जाए, छोड़ दे, पहले उस घटना का निपटारा कर दें पूरी तरह सांसारिक स्तर पर। आप अभी कोशिश मत कीजिए, वो नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कभी नहीं होगा, कभी ना कभी आ जाएगा अपने आप साक्षी भाव, लंबी साधना का फल है, लेकिन अचानक नहीं आएगा। तो पारिवारिक सामाजिक कुछ घटना हो जाए, चाहे वो न्याय हो चाहे अन्याय हो, क्योंकि वहाँ तो हर चीज़ होती है, हर चीज़ होती है वहाँ। आपको ठीक वो व्यवहार करना है या वो कर्म करना है जो व्यवहारिक है, प्रायोगिक है, जो उपयोगी है। वहाँ ज्ञान को लेकर नहीं बैठना है कि सभी मेरे रूप हैं सभी मिथ्या है, जगत तो मिथ्या है, कुछ काम का नहीं है। साक्षी भाव आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है, न कि जीवन को और समाज को ठीक करने में। आपने लिखा है संतुलन कैसे रखें। संतुलन से क्या अर्थ है? शायद आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा कुछ होता है, कोई घटना होती तो साक्षी भाव चला जाता है, वो कैसे बनाए रखूं? हाँ, वो लंबी साधना का फल है। पहला तो यही करना चाहिए साधक को, शुद्धिकरण। आप है क्यों ऐसे समाज में साधक समाज में नहीं रहता। वो साधक ही क्या जो सामाजिक मान्यता और अन्याय के बीच रह रहा है, वो भूल जाइए, भूल जाइए साक्षी भाव। पहले उस जो भी हो रहा है उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए। कारण क्या है? कारण आप स्वयं हैं। आप ऐसे लोगों के बीच या ऐसी व्यवस्था में फंस गए हैं, वो आप ही कर्म है। बहुत लोगों को बुरा लगता है सुन के। आप परिवार में फंस गए हैं जो कि अज्ञानियों का परिवार है, इसमें कोई बुराई नहीं, सभी ऐसे ही हैं। आप ऐसे समाज में जहाँ अन्याय होता है, सब ऐसा ही है, सारा समाज ऐसा ही है। तो वो आप ही का क्या हुआ है, आप ही की आसक्ति होगी कोई, तो विरक्ति आने में थोड़ा समय लगेगा। जब विरक्ति आएगी तो संतुलन आएगा, तो वो छूट भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सब चलता रहेगा और फिर साक्षी भाव आ जाए और विरक्ति आ जाए, नहीं, छूटने लगता है। सभी लोगों को ज्ञान अज्ञान का भेद पता हो ना हो, आपकी वो चिंता ही छूट जाती है कि उनको क्यों नहीं पता, अन्याय क्यों है, समाज क्यों है। ये विचार ही छूट जाते हैं सारे। वो जो है वो है, मेरा उसमें होना समस्या है ये जो ट्यूबलाइट है थोड़ी देर बाद जलती है साधकों की, छोड़ नहीं पाते इतनी जल्दी, क्योंकि निर्भरता होगी, उनकी रोटी वहीं से आ रही होगी, उनकी नौकरी वहीं होगी, समाज में फंसे होंगे किसी। अक्सर उत्तरजीविता का कारण होता है कि उनका रुपया पैसा, रोटी मकान सुरक्षा कोई और प्रबंध कर रहा है, कोई और कर रहा है। तो इसको हम सीधी भाषा में, कड़वी भाषा में कहेंगे कि वो साधक अभी भी गुलामी कर रहा है। तो यहाँ पे साक्षी भाव नहीं आएगा, यहाँ पे शुद्धिकरण जरूरी है। कौन सी शुद्धि? वातावरण शुद्धि, संबंध शुद्धि, जो भी चरण 6 में शुद्धियाँ बताई गई हैं, उनसे विरक्ति जल्दी होगी, उनसे छुट्टी होगी, उससे मुक्ति होगी, जल्दी होगी। उसके बाद साक्षी भाव का लाभ है, क्योंकि साक्षी भाव आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज़रूरी है, ना कि जीवन को ठीक करने के लिए, ना कि उसका प्रयोग संतुलन बनाने के लिए नहीं करना है। आपकी जो आध्यात्मिक साधना है उसका प्रयोग संतुलन बनाने के लिए नहीं करना है, ना लोग का प्रबंध करने के लिए, ना अन्याय के लिए, ना न्याय के लिए। वो संभव ही नहीं है। मतलब आपका लक्ष्य ही कुछ और है। अगर आपका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति है तो साक्षी भाव का प्रयोग उसमें हो सकता है, आध्यात्मिक प्रगति में। और बाकी जो अशुद्धियां हैं उनसे छुट्टी, उनसे मुक्ति, वो हो सकता है। उसको हम कहते हैं शुद्धिकरण। शुद्धि कर लीजिए पहले, साक्षी भाव छोड़ दीजिए। सबको मेरा सुझाव है, मुक्ति, जो बड़ी मुक्ति है उससे पहले छोटी मुक्तियां होती है। इस बारे में मैंने कहीं लिखा था, कहीं बोला था। छोटी मुक्तियां क्या है सबसे पहली उत्तरजीविता, क्योंकि उत्तरजीविता इस युग में, आज के काल में पैसे पर टिकी है, आर्थिक है। तो सबसे पहली जो मुक्ति होगी वो आर्थिक होगी।
अपनी रोटी खुद कमाइए, खुद खाइए, तो फिर आपको न्याय अन्याय की चिंता और लोगों की चिंता नहीं रहेगी। आप अपना जीवन आराम से जी सकते हैं, संतुलन बनाने की भी चिंता नहीं होगी, वो चला ही गया सब। आर्थिक मुक्ति, आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। दूसरी होती है भावनात्मक मुक्ति। शरीर को आपने अलग कर लिया बाकी प्रदूषण से, अब भावनाओं की मुक्ति। किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर होना भी बंधन है, कि मेरी खुशी तो इसी से आती है, ये नहीं करेगा ऐसा तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे सुख नहीं मिलेगा। ये क्या है? भावनात्मक बंधन है, भावनात्मक अशुद्धि है, क्योंकि एक दो लोगों को या सारे समाज को ही अपने सुख का कारण मान लिया गया है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। वो अज्ञान भी नहीं कहेंगे, ये तो बौद्धिक समस्या है, बुद्धि इतनी नहीं चल रही। तो भावनात्मक निर्भरता हटाना, अपना सुख वहाँ खोजना जहाँ वो आपके लिए बना बनाया है, ना कि दूसरों पे निर्भीक नहीं मांगना है सुख की। सुख भावना है ना, तो लोगों से और समाज से सुख नहीं मिलता, केवल दुख मिलता है। ये अटल सत्य है, माया का सत्य, वो शुद्धि।